देखो आज का अपना जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड मोमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपके पास, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो डिस्कस करना है कि आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या है आपके पास, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। मीन आपके पास दो समान व विपरीत आवेशों के युग्म को आप क्या बोल दोगे, विद्युत द्विध्रुव। फॉर एग्जांपल कि आपके पास सपोज एक तो चार्ज है 4 कूलम का और एक चार्ज है माइनस का 4 कूलम का, दोनों आपके पास इक्वल है बट नेचर इनके अपोजिट है। तो आपके पास ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही मेरे पास सपोज एक 2 कूलम का एक माइनस 2 कूलम का, तो आपके पास ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि आपके पास एक तो है क्यू चार्ज और एक है माइनस क्यू चार्ज। ये आपके पास अगर आर डिस्टेंस पर है तो इसी को आप क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप कैसे लिखोगे इसकी डेफिनेशन, द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो मैं डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं, देखो द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज is called the electric dipole, ठीक है। तो ये तो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन है। फिर आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास क्या है, डाइपोल मोमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है वो आपके पास क्या है, तो देखो आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है वो आपके पास होगा क्या कि आपके पास इन इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर देख लीजिए आप कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक तो है माइनस का क्यू चार्ज और एक है आपके पास प्लस का क्यू चार्ज, ये आपके पास आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों आपके पास क्या है, इक्वल चार्ज और अपोजिट चार्ज और आर डिस्टेंस पर है। तो इसको क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद आपके पास डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट में क्या करोगे आप, कोई भी आपके पास दोनों चार्ज हैं उनका मैग्नीट्यूड दोनों का आपके पास सेम है, तो कोई भी एक चार्ज ले लीजिए आप, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है। तो आपके पास कोई भी एक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपके पास उसमें कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, सपोज क्यू, और इनके भी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को भी मैं दिखा देता हूं डी, ठीक है, डी फॉर डिस्टेंस। तो इनके भी जो डिस्टेंस है इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, उसी को आप क्या बोल दोगे, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किससे डिपेंड करता है, पी से, तो पी इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो आपके पास क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव जो होगा उसमें से आप किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उन चार्जों के बीच जो डिस्टेंस है वो ले लीजिए, इसको बोलते हैं आप डाइपोल लेंथ। इसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसी को आप क्या बोल दोगे, डाइपोल मोमेंट। देखो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं फिर आपके पास और क्लियर करता हूं इसको। तो डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल is called the dipole moment, ठीक है। तो देखिए आपके पास डेफिनेशन क्या लिखी मैं, इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द प्रोडक्ट ऑफ magnitude
of one charge and length of dipole is called the dipole moment. That is, क्या लिखा है आपने, देखो आपका डायग्राम ये रहा, आपके पास कोई भी एक चार्ज है, उसका कोई मैग्नीट्यूड ले लीजिए, P इज इक्वल्स टू Q, ठीक है, उनके डिस्टेंस क्या है D, तो Q इंटू D। ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लिख दीजिए P इज इक्वल्स टू D। तो मैं इसको भी लिख देता हूं यहां पर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी, हमेशा याद रखना डेरिवेशन में भी यूज होगा, जिसकी डायरेक्शन है वो आपके पास कहां होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, माइनस Q चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो आप इसको क्या लिख देंगे, इट इज वेक्टर क्वांटिटी whose direction is from minus Q to plus Q चार्ज, माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। फिर आप क्या लिख देंगे, इसकी यूनिट, यूनिट क्या होगी इसकी, मैं देखो ऊपर लिख देता हूं इसको, इट्स SI यूनिट, इट्स SI यूनिट इज, देखो यहां पर चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम, और जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, तो इसकी आपके पास क्या होगी, कूलम इनटू मीटर, एंड इट्स डायमेंशन, एंड इट्स डायमेंशन, डायमेंशन आपके पास क्या होगी, चार्ज की क्या है, A1 T1, और डिस्टेंस की क्या होगी, L1। तो आपके पास जो प्रॉपर मैं इसको लिखना चाहूं तो आपके पास क्या आ जाएगी, m0, डिस्टेंस की L1, और आपके पास ये क्या हो जाएगी, T1 A1। तो ये इसकी आपके पास क्या हो गई, डायमेंशन हो गई, ठीक है। तो आपके पास ये हो गई। अब सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होगी, इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम इट्स यूनिट इज, ठीक है। कूलाम की आपके पास क्या होगी, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, ठीक है, और मीटर के पास क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। तो इसको हम इतना बड़ा लिखते नहीं है, इसमें आप शॉर्ट में क्या लिख देंगे, डिबाई, ठीक है। अगर वापस देख लीजिए, आपके पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होगा, द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या होगा, इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रहा आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, कोई भी दो चार्ज उनमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल की लेंथ कितनी है, D, इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। तो आपने लिख दिया P इज इक्वल्स टू Q इंटू D। आपके पास क्या है, डाइपोल मोमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, तो आपने लिख दिया इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस Q चार्ज टू पॉजिटिव Q चार्ज। फिर आपने लिख दिया इट्स SI यूनिट इज कूलम इंटू मीटर, एंड इट्स डायमेंशन इज, चार्ज की क्या होगी, A1 T1, और डिस्टेंस की L1, तो आपने कंबाइंड लिख दिया, आपके पास ये आ गया। और सीजीएस यूनिट आपके पास क्या होगी, इसकी डिवाई, तो ये आपके पास आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, व्हाट सिग्निफाई Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपके पास क्या होगा इसका सॉल्यूशन, अगर आपके पास ये है तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आ गया यहां से, Q1 इक्वल टू Q2। तो आपने क्या देखा, Q1 और Q2 क्या है, इक्वल भी है, बट इनकी नेचर क्या है, अपोजिट है। तो आपके पास ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास ये पूरा डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और आपके पास डाइपोल मोमेंट की। अब इसमें डेरिवेशन पर आते हैं आप, तो देखिए तो इसके डेरिवेशन देखिए, आपका टॉपिक में हेडिंग डाल देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। ये अपना टॉपिक है कि आपके पास जो डाइपोल है, डाइपोल की एक्सिस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल।
तो डाइपोल की जो एक्सिस है उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए अगर पहले मैं डायग्राम बना देता हूं आपके पास, देखो डायग्राम आपके पास क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इसका नाम भी दे दीजिए आप, नाम देना चाहें तो आपके पास ये ए है और ये आपके पास बी है। ए पर आपके पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, और बी पर आपके पास क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो थ्योरी क्या बन गया आपके पास, सपोज ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज मिड पॉइंट इज ओ। फिर आप क्या लिखेंगे, सपोज पी इज ए पॉइंट, हमने क्या किया, कोई पी पॉइंट माना इसके एक्सिस पर। अब एक्सिस क्या होती है, एक्सिस आपके पास क्या होगी, जो आपके पास दोनों चार्ज हैं, ठीक है, एक तो माइनस क्यू चार्ज और एक आपके पास प्लस का क्यू चार्ज। तो आपके पास एक तो माइनस का क्यू चार्ज है, एक प्लस का क्यू चार्ज है। तो इनको मिलाने वाली जो आपके पास लाइन होगी, उस लाइन को आप क्या बोल दोगे, एक्सिस बोल दोगे। तो एक्सिस पर आपके पास क्या है, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मेरे पास देखो, सपोज मेरे पास एक्सिस पर ये कोई पॉइंट रहा, ए एक्सिस पर आपके पास ये कोई पॉइंट रहा पी, ठीक है। इस पॉइंट पी की जो भी आप डेरिवेशन करोगे, सारे डेरिवेशन में आप क्या करोगे, जो लेंथ है वो लेंथ क्या लेकर चलोगे, हमेशा मिड पॉइंट से लेकर चलोगे। तो सपोज इस पी पॉइंट की जो आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से, डाइपोल के मिड पॉइंट से, वो आपके पास कितनी है, आर डिस्टेंस है। मैं यहां पर डेरिवेशन इजी हो इसके लिए अब मैं डाइपोल की लेंथ लेकर चल रहा हूं 2a। वैसे तो मैंने लास्ट में बताया था कि डाइपोल की डिस्टेंस क्या है, d, बट डेरिवेशन इजी हो, कैलकुलेशन इजी हो, इसलिए आपके पास क्या होगा, 2a। तो अगर 2a होगा तो आपके पास ये डिस्टेंस भी a होगी और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, a होगी, टोटल क्या होगी, 2a, ठीक है। p कोई पॉइंट है आपके पास, तो p पॉइंट की मिड पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, r है। तो मुझे इस p पॉइंट पर क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे आप, पहले मैं एक दो लाइन की थ्योरी बता देता हूं किस तरह से लिखनी है। तो देखिए आपके पास सपोज ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल whose midpoint is O. Let P is a point, at a distance R, ठीक है, from point O, where we want to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर देख लीजिए आपको क्या थ्योरी लिखी है, नोट भी कर लेना आप। सपोज ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रहा, सपोज ए बी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज मिड पॉइंट इज O, ठीक है। लेट P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट O, बिंदु P की जो आपके पास दूरी है वो क्या है, R है, कहां से, O से। वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लीजिए, अगर नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं। अब देखो अगला स्टेप आपके पास क्या होगा, देखो अब यहां पर पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा कौन, एक तो पॉजिटिव चार्ज लगाएगा, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज लगाएगा। तो देखो हम दोनों जो आपके पास चार्ज हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। फिर आपके पास क्या है, सिंपल सा रूल है डेरिवेशन में कि अगर आपके पास क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो उन्हें ऐड कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किसी एंगल पर हैं तो क्या कर दीजिए आप, उनके रिजोल्यूशन कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे सारा सिस्टम, तो हम चेक करेंगे आप अपोजिट डायरेक्शन में है या आपके पास सेम डायरेक्शन में है या किसी एंगल में है, ठीक है। तो देखिए आपके पास सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए आपके पास, देखो डेरिवेशन देखिए आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो क्यू चार्ज के कारण जो आपके पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास देखो ये B पर है तो मैं देता हूं EB,
इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, बी पर तो है ये, तो बी पी का स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, ई बी इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन बी पी आपके पास क्या होगा, देखिए आपके पास ओ पी कितना है आर, ओ बी कितना आपके पास ए, तो बी पी कितना हो गया, ध्यान से देखिए ये डिस्टेंस आर है ये ए है, तो ये क्या हो गया आपके पास आर माइनस ए, तो आपने लिख दिया आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, हमेशा याद रखना अपने पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उससे दूर होगी, अवे, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसकी तरफ होगा, टूवर्ड द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। तो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इससे दूर। तो देखो मैं यहाँ पर डायग्राम में दिखा देता हूँ, जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे दूर, तो आपके पास ई बी इस साइड होगा। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन क्या हो गई इसकी डायरेक्शन हो गई बी पी। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इट्स डायरेक्शन अलोंग बी पी, ठीक है। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट पी पर। तो अगला स्टेप देखिए आपके पास, मैं डेरिवेशन को यहां कर देता हूं। अब अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। तो आपके पास क्या होगा, इसके कारण ए पर है तो इसको दिखा दिया ई ए इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या होगी पॉइंट पी की इससे ए पी, तो आपके पास देखो ए पी का स्क्वायर। अगला स्टेप ई ए इज इक्वल्स टू के क्यू, ए पी चेक कीजिए आप, देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस तो आपके पास आर है, ये आपके पास ए है, तो डिस्टेंस क्या हो गई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टूवर्ड द चार्ज की तरफ, तो आपके पास नेगेटिव चार्ज क्या है इस साइड, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी तरफ होगा। तो मैंने पॉइंट पी पर दिखा दिया कि आपके पास इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे दूर, और जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ। तो मैं लिख देता हूं, इट्स डायरेक्शन अलोंग, क्या लिख दोगे आप, पी ए, अलोंग पी ए वेक्टर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बीपी वेक्टर। तो आपने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आपके पास इस डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, और जिसको आप दिखा रहे हैं बीपी, अलोंग द बीपी। और जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है पीए। तो आपने क्या देखा, ई ए और ई बी की डायरेक्शन क्या है आपके पास, अपोजिट है। तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो मैंने आपको बताया था पहले ही, दो वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो उन्हें ऐड कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये क्या होंगे आपके पास आपस में घट जाएंगे। तो देखो अब मैं रिजल्टेंट निकालता हूं, तो देखो मैं मिटा रहा हूं यहां पर ये, तो देखिए आपके पास देखो अब रिजल्टेंट निकालते हैं। तो देखो रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, तो आप लिख देंगे, पहले लिख देंगे बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड are opposite to each are opposite in direction, so resultant electric field at point P is, देखिए हमें ये तो पता है कि आपके पास क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे, घटेंगे, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा। अब मेरे पास ये आता है कि मैं ई ए माइनस ई बी करूं या ई बी माइनस ई ए करूं, तो रूल है आपके पास, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से आप माइनस कर दीजिए, छोटी वैल्यू को चेक कीजिए, ई बी और ई ए में से बड़ा कौन है। तो आप देखिए यहां पर तो डिवाइड हो रहा है आर माइनस ए से, और वहां पर डिवाइड हो रहा है आर प्लस ए से, तो वैल्यू कम कौन सी है, आर माइनस ए, आर प्लस ए, तो आर माइनस ए वैल्यू कम है, तो श्योर है ई बी ज्यादा होगा आपके पास, ई बी आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा, और आपके पास ई ए क्या होगा, आपके पास कम होगा। तो आप क्या करोगे, ई बी माइनस ई ए करोगे, तो आपके पास क्या हो गया, ई बी माइनस ई ए, क्योंकि ई बी बड़ा है इसलिए आप ई बी माइनस ई ए कर रहे हैं। अगला स्टेप देखिए,
ई इज इक्वल्स टू ई बी की वैल्यू रख दीजिए के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ई ए की वैल्यू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अगला स्टेप आपके पास क्या हो गया, ई इज इक्वल्स टू के क्यू कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ गया 1 आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अगला स्टेप आपके पास ई इज इक्वल्स टू के क्यू, एल्शियम ले लीजिए। अब आप एल्शियम लेकर चलोगे तो आपके पास यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एल्शियम ले रहे हैं आप, तो ये ले लिया आपने एल्शियम। ठीक है, अगला स्टेप देखिए अब आप, ई इज इक्वल्स टू के क्यू होल स्क्वायर ओपन कीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कीजिए, बाहर माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और देखो आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी और स्क्वायर भी तो लगा हुआ है, तो स्क्वायर कर दिया आपने यहाँ पर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। अगला स्टेप देखिए अब आप, ई इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया के क्यू, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 2ra अपॉन यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए अब आप, अगला स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से ई इज इक्वल्स टू के, ध्यान से देखना ये q इंटू 2a इंटू आर, मैंने क्या किया 2a को इसके साथ लिख लिया, क्यों लिख लिया क्योंकि q इंटू 2a क्या होता है p, मैंने आपको बताया p इज इक्वल्स टू q इंटू डी, और यहाँ पर d की जगह क्या लिया है 2a, तो आप साथ साथ लिख लिया q इंटू 2a और r को एक साथ लिख लिया अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए आप, e इज इक्वल्स टू के, इसकी जगह क्या लिख दोगे आप p, और ये आपके पास r, साइड में आप लिख देना कि आपने p किसकी जगह लिया है q इंटू 2a की जगह लिया है, अपॉन आपके पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो और कंडीशन लगाते हैं आप, कंडीशन आपके पास क्या होगी, देखो फॉर शॉर्ट डाइपोल, जो छोटा है आपके पास डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो आपके पास क्या होगा आर स्क्वायर बहुत कम होगा शॉर्ट डाइपोल के लिए, चेक करके देख लीजिए आप कि सपोज मैंने डाइपोल इतना सा लिया, छोटा सा लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, तो आपके पास देखो ये मिड पॉइंट है तो ये ए हो गया, और आप